Hello everyone, I'm welcoming you all again in this Python series. My name is Onish Singh. In the last video we have seen the conditional statements and there's few important programs related to conditional statements. Moving forward to this series, today we are going to discuss about loops. Loops concept is the most important concept of any programming language. If you understand how to implement loops, how to iterate the numbers, then it will be very helpful for you to do any program. So without wasting any time, let's start the concept of loops in Python, where the group of statements are going to be executed iteratively. लूप्स वो होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इटरेटिवली एग्जीक्यूट होते हैं. मीन्स सपोज करो आपके पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और उनको बार बार एग्जीक्यूट करना है आपको, या कुछ कंडीशंस हैं जिसको बार बार एग्जीक्यूट करना है, या कुछ स्ट्रिंग है, लिस्ट है, नंबर है, या फिर ट्रिपल है, या फिर डिक्शनरी है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको बार बार आपको प्रिंट करना है, इटरेट करना है. तो ऐसे केसेस में आप लूप यूज करोगे. आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं. एक फॉर लूप होता है, दूसरा वाइल लूप होता है. वे दो टाइप के लूप्स ही हैं. डू वाइल लूप जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में. पाइथन में फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है. All the data types where you have encountered so far, all the data types you have encountered so far that are the collections or container types of iterables. Okay, इस लाइन का मतलब है कि आप लूप्स में कलेक्शन वाले डेटा टाइप्स और कंटेनर डेटा टाइप्स दोनों को इटरेट कर सकते हैं. लाइक स्ट्रिंग को इटरेट कर सकते हो, लिस्ट को, ट्यूपल को, डिक्शनरी को, सेट को, फ्रोजन सेट, ये सभी एटसेट्रा और भी हैं. कुछ बिल्ट इन भी होते हैं, उनको भी इटरेट कर सकते हो. तो नियरली एवरी डेटा टाइप्स को आप इटरेट कर सकते हो लूप के अंदर. रेंज फंक्शन भी यूज होता है, जो आगे यूज होगा अभी आपको बताया जाएगा. आगे बढ़ते हैं, लूप्स के सिंटैक्स की बात करते हैं. ये मेन है. अगर ये आपको समझ में आ गया तो यहाँ से आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. लूप्स क्यों करते हैं? जब हमको एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को इटरेट करना रहता है. ठीक है, सपोज करो कि आपको 1 से 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है. ओके, या अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट करना है. तो जब आप कोई कंडीशंस बार बार रिपीट कर रहे हो, कुछ काम रिपीटिशन ऑफ टास्क जब आप कर रहे हो, कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में आप लूप यूज करते हो. तो लूप में क्या होता है, सिंटैक्स जो पाइथन में है लूप का, वो है फॉर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस. फिर कोलन आप लगाते हो, फिर यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो, या फिर एक्सप्रेशंस लिखते हो, या फिर बॉडी लिखते हो प्रोग्राम की. आपको समझना है इस लाइन को. फॉर एक कीवर्ड है, आप पाइथन में जानते हो. पहले आप ये कीवर्ड लिखोगे फॉर, फिर आप इसको अभी भूल जाओ, यहाँ पे आओ सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस यही है जो लिस्ट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, या फिर आप रेंज फंक्शन या रेंज ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर कोई नंबर लिखा होता है, 10 लिखा होता है सपोज. या फिर आप ट्यूपल यूज कर रहे हो तो ट्यूपल भी एक सीक्वेंस है, और डिक्शनरी यूज कर रहे हो, डिक्शनरी भी है. या फिर यहाँ पे आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो नंबर ऑफ कैरेक्टर का सीक्वेंस है वो. तो ये सीक्वेंस वही होता है. तो लिस्ट में आपने देखा कई सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स का सीक्वेंस है वो. अगर कई सारी स्ट्रिंग लिखी हुई हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का सीक्वेंस है वो. अब कोई जैसे हेलो लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो, तो हेलो के अंदर जितने कैरेक्टर हैं HELLO, वो सारे के सारे को मिला के एक सीक्वेंस है. तो सीक्वेंस वही है आपका.
लिस्ट हुआ। दिस सीक्वेंस कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, str, रेंज, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एक्सेट्रा। तो यही है उस सीक्वेंस का एक एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, उस सीक्वेंस का ईच एलिमेंट, ठीक है। फॉर सीक्वेंस का ईच एलिमेंट, सीक्वेंस का एक एक एलिमेंट हम यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसमें डाल देंगे। इस फॉर का मतलब ये होता है। फिर उसके नीचे जो एक्शंस होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं उसको रिपीट करते हैं। सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया आपको? स्ट्रिंग, str, रेंज, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इस टाइप का कुछ भी डिफाइन किए रहेंगे तो हमारा सीक्वेंस है। और फिर हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसमें उस सीक्वेंस का एक एक एलिमेंट डाल देंगे। इन का मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, इन आप जानते हो। ये क्या करेगा, सीक्वेंस के एक एक एलिमेंट को उठा के यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए रखेंगे वहाँ उसमें लाके डाल देगा। इसलिए मैंने सिंपल बनाने के लिए आपको सिंटैक्स यहाँ पे लिखा फॉर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस। ये नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में भी आप समझ सकते हो। फॉर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस का मतलब है कि सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें डाल देंगे और फिर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो फॉर लूप के बारे में आपको थोड़ा बहुत चीजें बताना चाहता हूँ। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशंस आर नॉट अवेलेबल इन पाइथन फॉर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आप पाइथन में नहीं यूज कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्शंस फॉर ईच एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस देन यूज फॉर लूप। मैंने बताया आपको फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, जब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट्स के लिए। सीक्वेंस जो हमारा है, सपोज करो लिस्ट है, लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट के लिए आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप फॉर लूप यूज करोगे। फॉर लूप्स आर यूज टू सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल। तो ये ट्रेवर्सल भी करते हैं सीक्वेंशियल, जो कि यहाँ पे आप देखो, यहां से इसके एक एक एलिमेंट ट्रेवर्स कर रहे हैं इसमें, ठीक है, सीक्वेंशियली। तो सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल भी करते हैं, ठीक है। इसके आगे, ठीक है। अब हम डायरेक्टली लौटते हैं अपने प्रोग्राम्स में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और मैं आपको लिए टाइम सेव करने के लिए पहले से प्रोग्राम्स लिख के रखा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। सपोज करो आप कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करो आपका नेम ही है, नेम में आपके नेम जो होगा वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगा, मीन्स उसमें कई सारे कैरेक्टर्स होंगे। तो ये जैसे एक नेम है बाहुबली, तो इसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं। बी एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, एच, यू, ये सारे एक एक कैरेक्टर्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इस स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप सपोज कीजिए ये टास्क आप क्या कर सकते हैं विदाउट लूप यूज किए हुए। लूप का मतलब यहीं पे यही आता है। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे लिखा था इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्शंस फॉर ईच एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस देन यूज फॉर लूप। ओके, तो हम सीक्वेंस हमारा वो बाहुबली है और उसके ईच एलिमेंट्स उसके कैरेक्टर्स हैं एक एक, और उसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा फॉर लूप हम करते क्यों हैं। तो अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सिंटैक्स जो आपने देखा था, फॉर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस एक्शन एक्सप्रेशंस बॉडी। ओके, यहाँ पे आओ। फॉर ये आपका सीक्वेंस है, नेम यहाँ पे जो स्टोर है सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस का ईच एलिमेंट मैं x नाम के वेरिएबल में स्टोर करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वो वेरिएबल लिखता हूँ जिसमें मैं इस सीक्वेंस का एक एक एलिमेंट स्टोर करने जाऊंगा, ठीक है। फॉर एक कीवर्ड है, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये लाइन आपको समझ में आ गई। एक उसके बाद आप लास्ट में सेमीकोलन यूज करते हो, जिसके बाद इंटर करोगे तो आपको इंडेंटेशन मिल जाएगी प्रॉपर। ओके, फिर उसके बाद मैं देखो अभी क्या हुआ है, फॉर इस लाइन को आप समझो क्या हो रहा है एक्चुअली में, क्या बैकएंड में क्या हो रहा है काम। नेम जब यहाँ आके लिख उठा, ठीक है, यहाँ नेम की जगह आ गया बाहुबली। अब बाहुबली का पहला कैरेक्टर यक्स में जाएगा, ठीक है। बाहुबली का पहला कैरेक्टर यक्स में जाया, स्टोर हुआ, ठीक है, प्रिंट हो गया।
ठीक है, बी। अभी फिर से ये एक लूप है, लूप इटरेट होता है, मीन्स लूप एक नहीं एक से ज़्यादा बार चलता है, ठीक है, उसमें कंडीशन देना पड़ता है, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली चीज़ों को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ से ये जैसी ये लाइन खत्म होगी फिर वापस हमारा प्रोग्राम का फ्लो वापस से इस लाइन पे रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर वो फॉर एक्स इन नेम करेगा, तो अब इस नेम का ये इंडेक्सेस पे काम करता है, समझ रहे हो। पहले 0th इंडेक्स के जो भी लिखा था उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फिर अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो लिखेगा ए है, ए को आएगा ए एक्स में लाके रख देगा, फिर ए को प्रिंट कर देगा, फिर एच को तीसरी बार एक्स में लाएगा और फिर एक्स को प्रिंट कर देगा, फिर यू को लेके आएगा एक्स में, फिर बी को लेके आएगा, फिर ए को लेके आएगा, फिर एल को लेके आएगा, फिर आई को लेके आएगा। फिर इसके बाद जब जाएगा तो उसको स्पेस मिलेगा, तो वो समझ जाएगा उसको कोई कैरेक्टर नहीं मिलेगा, स्ट्रिंग बंद मिलेगी उसको। यहाँ मैंने डबल कोट्स लगा दिया है, तो समझ जाएगा कि मेरा जो यहाँ पे सीक्वेंस था वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें प्रिंट किया होगा वो आपको दिख जाएगी। अब आप रन करो इस प्रोग्राम को, आप देखो मैंने जैसे बताया था एग्जैक्टली वैसे ही काम हुआ है। पहले बी आया, बी यहाँ नेम इस सीक्वेंस से बी उठ के एक्स में गया और प्रिंट हो गया बी। फिर अगली बार रन लूप चला, इसीलिए देखो लूप चलने का आप समझ सकते हो, यहाँ से लाइन चेंज हो जा रही है सबकी, तो इसका मतलब है एक इटरेशन हो जा रही है, एक इटरेशन के बाद दूसरी इटरेशन हो रही है, तब ए प्रिंट हो रहा है, तीसरी इटरेशन हो रही है तो एच प्रिंट हो रहा है, चौथी इटरेशन हो रही है तो यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और पहले बी आया एक्स में तो बी प्रिंट हुआ, ए आया एक्स में तो ये ए प्रिंट हुआ, एच आया एक्स में तो एच प्रिंट हुआ। और जैसे ही उसको जो स्ट्रिंग क्लोज मिली, डबल कोट्स क्लोज मिले, तुरंत ही उसने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया, वहीं से इटरेट करना बंद कर दिया। तो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था जिसको आपको मेनली समझना है कि आखिर एक्चुअल में फॉर लूप जब हम पाइथन में यूज करते हैं तो एक्चुअल में बैकएंड में काम क्या होता है, क्या काम बैकएंड में होता है। तो वो बैकएंड का काम आपको यहाँ पे समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इस तरह आपको शो किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रोग्राम पे आते हैं। सपोज करो कि सेम वही काम हमको करना है, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है, बट साथ में हमको ये भी दिखाना है कि किस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने बताया 0th इंडेक्स पे बी है, ए इंडेक्स पे ए की इंडेक्स 1 है, एच की इंडेक्स 2 है, यू की इंडेक्स 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले तो एक नेम नाम का वेरिएबल जिसमें वो सीक्वेंस स्टोर कर लेंगे जो स्ट्रिंग है, फिर काउंट नाम का वेरिएबल स्टार्ट करेंगे जिसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जो है 0 से होती है। फिर नेम के अंदर जो चीज़ें हैं उसको एक्स में एक एक करके स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर काउंट को हम बढ़ाते जाएंगे क्योंकि काउंट को अब नहीं बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली तो बढ़ेगा नहीं। अब यहाँ पे एक लाइन आप समझिए, मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताया था, आपको ध्यान हो तो, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर नॉट अवेलेबल इन पाइथन। ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर नॉट अवेलेबल इन पाइथन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। इंक्रीमेंट अगर हम इसका किए होते हैं, सपोज करो इंक्रीमेंट कैसे करते थे हम, काउंट प्लस प्लस कुछ इस तरह करते थे। इंक्रीमेंट सी लैंग्वेज में, जावा में इस तरह कुछ करते थे। अब रन करो उसको तो आपको इनवैलिड सिंटैक्स दिखा दिया कि मतलब ये सिंटैक्स जो आप लिखे हो ये वैलिड नहीं है। तो इसमें हम इसके लिए पाइथन में मैं जब ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था तो मैं कुछ इस तरह आपको समझाया था कि जब आपको इंक्रीमेंट करना हो तो कुछ इस तरह आप लिख सकते हो, या फिर इसको कुछ इस तरह भी आप लिख सकते हो, काउंट प्लस 1, ये भी वैल्यूबल है और जो लिखा था मैंने वो भी, बट ये ज़्यादा अच्छा है प्रोग्रामिंग के हिसाब से। फिर मैंने प्रिंट किया कि कितने कैरेक्टर हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे काउंट में प्रिंट कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो इसने बताया कि
8 कैरेक्टर्स हैं। ओके, और इसने क्या किया, सबको प्रिंट कर दिया है, और इसने यहाँ से पहली बार यहाँ पे जब पहला कैरेक्टर आया तो इसने काउंट में 1 रख दिया, ठीक है। दूसरा जब कैरेक्टर आया तो इसने काउंट में 2 रख दिया, तीसरा कैरेक्टर आया तो काउंट में 3 रख दिया, इसी तरह काउंट करता गया, तो लास्ट में इसको पता चल गया कि हमारे पास 8 कैरेक्टर्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। इसमें क्या है, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि हम यूजर से 10 इवन नंबर प्रिंट कराएंगे। 10 इवन नंबर्स वी विल प्रिंट बाय द यूजर्स, वी विल आस्क बाय द यूजर टू प्रिंट 10 नंबर। ओके, तो 10 नंबर जब वो इंटर करेगा तो हम उस यहाँ पे ये प्रोग्राम करने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इफ़ और फॉर दोनों का यूज समझा सकूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से 10 नंबर लूँगा, 10 इवन नंबर लूँगा। अगर वो 10 की जगह कम या ज़्यादा नंबर डाल रहा है तो उसको मैं चेक भी कर लूँगा। पहले मैं यूजर के जो नंबर्स इंटर किया है यूजर ने उसकी लेंथ निकालूंगा। अगर वो उसने 10 नंबर डाला है तो ठीक है, फिर तो 10 के 10 नंबर प्रिंट होंगे। अगर उसने 10 नंबर नहीं डाला है तो हम लिख देंगे इंटर एप्रोप्रिएट इनपुट, मतलब आप 10 नंबर इनपुट कराओ, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। 10 पहले मैं इवन नंबर्स डालता हूँ, कुछ भी 4 ही इवन नंबर मैंने डाला है यहाँ पे। ओके, तो ये देखिए आपका लिख के आ गया इंटर एप्रोप्रिएट इनपुट, एप्रोप्रिएट इनपुट इंटर कीजिए। फिर से रन करते हैं। इस बार मैं 10, और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने स्प्लिट मेथड भी यूज किया है। ठीक है, मैं जो भी इनपुट डाल रहा हूँ उसको स्ट्रिंग के रूप में ले रहा हूँ और उनको सेपरेट कर रहा हूँ कॉमा से, जिससे आसानी से यूजर इनपुट डाल सके कॉमा कॉमा कर करके। ठीक है, इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूजर इनपुट करा रहा है उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। सपोज करो यूजर ने 5 नंबर इनपुट कराया है। ओके, तो उसकी लेंथ निकाल रहे हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा। जब वो 5 आ जाएगा, सपोज करो यूजर ने 5 इवन नंबर डाला, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करते हुए, तो यहाँ से उसकी यहाँ से आ जाएगा, लेंथ निकालेंगे तो लेंथ में 5 आ जाएगा। अगर लेंथ 10 के बराबर नहीं है, ठीक है, 10 के बराबर नहीं तो इफ पार्ट हमारा यहीं से, ये कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं। मैंने इफ के बारे में पूरा अच्छे से वीडियो बना के आपको समझाया है, ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं तो एल्स के पास आ जाएगा और ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है ये प्रिंट हो जाएगी। पिछले प्रोग्राम में हमने यही चीज़ देखा था, मैंने सिर्फ 4 इवन नंबर लिखा था, तो जब यहाँ पे आया तो कंडीशन चेक हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि मुझे 10 इवन नंबर देना था, तो मेरा यहाँ पे कंट्रोल आ गया और ये लाइन प्रिंट हो गई। सपोज करो किसी ने 10 नंबर डाला, ठीक है, तो क्या होगा, काउंट यहाँ पे एक सी नाम का वेरिएबल बनाना है जिसको हम 0 कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम यहाँ पे ये प्रिंट कर लेंगे कि कौन से इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है, क्या वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ईव नंबर, यहाँ से जो नंबर हमको मिल रहे हैं उसका एक सीक्वेंस बनाया और उसको फॉर लूप के थ्रू एक वेरिएबल में स्टोर करता गया। ठीक है, और उस नंबर को इंटर करता गया। यहाँ पे मैंने लिखा है, प्रिंट करता गया, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर्स प्रेजेंट एट, यहाँ से इंडेक्स उसकी मिल जाएगी, किस इंडेक्स पे है। यहाँ से C+1 का मतलब है कि जब वो पहला नंबर आएगा तो उसकी इंडेक्स 0 होगी, क्योंकि स्टार्ट मैंने 0 से किया है। दूसरा जब नंबर आएगा तो उसकी इंडेक्स 1 होगी, तीसरा नंबर आएगा जो उसकी इंडेक्स 2 होगी। इस तरह यहाँ से इंडेक्स प्रिंट हो जाएगी और यहाँ से वो जो नंबर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करके इसको रन करता हूँ और मैं इस बार 10 इवन नंबर डालूंगा। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो नंबर प्रेजेंट एट, मैंने बताया था सी, यहाँ पे सी की वैल्यू आई है, मीन्स इंडेक्स बताया गया है, 0th इंडेक्स इज 2,
number present at first index is 1, number present at second index is 6, number present at fifth index is 12, number present at ninth index is 20। तो 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए 9th इंडेक्स तक ही गया और पूरा इंडेक्स वाइज इसने अच्छे से प्रिंट कर दिया। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बेसिक सा, इसको आप समझ लीजिएगा। अब इस प्रोग्राम में आप देखो तो मैंने क्या किया है, सिंपल सा, मैं किसी का नाम है उसको 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ। आप कितनी भी बार करना चाहो उतनी बार कर सकते हो। आपको सिर्फ रेंज फंक्शन यूज करना है। रेंज फंक्शन के बारे में मैंने पूरा अच्छे से बताया था कि रेंज फंक्शन एक एक एलिमेंट को इसमें आप स्टार्ट स्टॉप या एंड पॉइंट दे सकते हो और इसका एक एक इंडेक्स, एक एक एलिमेंट, जैसे 11 दिया है तो 0 से 10 तक के नंबर यहाँ पे होंगे और एक एक एलिमेंट इसमें RES में जाके स्टोर होगा। यहाँ पे फॉर लूप मैंने यूज किया है। तो रेंज में इस टाइम कितनी वैल्यूज़ हैं, 0 से 10 तक की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये एंड -1 तक प्रिंट करता है। तो 0 से 10 वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैल्यूज़ यहाँ पे हैं और एक एक वैल्यू RES में आएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, यूजर से एक नेम इंटर करवाया। सपोज करो एक नेम उसने इंटर किया अवनीश। ओके, तो उस अवनीश को मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो मैंने क्या किया, उसको रेंज फंक्शन के थ्रू 11 तक चला दिया। तो 11 तक चलाया तो एंड -1 10 टाइम्स चलेगा और 10 टाइम्स वो नेम प्रिंट करता जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ भी आप लिखो, मैं AVI लिखता हूँ, तो ये देखो इसने 10 बार AVI प्रिंट कर दिया। अब मुझे 20 बार अगर चाहिए होता तो मैं इसको 21 कर देता। सिंपल, मैं कोई S नाम की, ये देखो S 20 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो आपको 0 से 20 के बीच के सभी ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करोगे? मैंने बाकी चीज़ों को कमेंट कर दिया। ओके, सपोज करो आपको 0 से 20 के बीच में ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली प्रिंट मेथड यूज करो। पहले तो हमने प्रिंट कर लिया ऑड नंबर्स, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए मैंने ये लाइन लिखा है। अभी आउटपुट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये लाइन मैंने क्यों लिखा। आपका प्रोग्राम यहाँ से है, ये समझो आप। फॉर I इन रेंज 21, रेंज के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें 0 से 20 तक की वैल्यूज होगी और एक एक वैल्यू I में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, I में सपोज करो प्रेजेंट टाइम में 0 आया है। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो पहली बार 0 आएगा। 0 2 से डिविजिबल है या नहीं है? ओके, तो वो तो 2 से 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऑड नंबर नहीं है। ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट आप सब जानते होंगे, वो नंबर जो 2 से ना डिवाइड हो। तो यहाँ पे हम इफ़ के अंदर वही लॉजिक लगा रहे हैं। इफ़ जो हमारा नंबर है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा रहे हैं 2 से, मतलब उसका रिमाइंडर 0 ना हो। जो नंबर हम चेक कर रहे हैं उसका रिमाइंडर 0 ना हो। अगर ऐसा हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 होता है तो इवन नंबर होगा। यहाँ पे सिर्फ हम ऑड नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले 0 आया तो 0 का रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो वो तो इवन नंबर हो गया। फिर 1 आया, 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो वो उससे छोटा था, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, उसका भी कुछ रिमाइंडर नहीं आया। ठीक है, अब मैंने 2 को लिया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो भी ऑड नंबर नहीं हुआ। फिर मैंने 3 को लिया, 3 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब 0 नहीं है। ये लाइन ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये इस 3 को प्रिंट कर देगा यहाँ पे। इसी तरह ये लूप चलता जाएगा, 20 नंबर तक चेक करेगा, उसके बाद लूप को टर्मिनेट कर देगा। अब आप प्रिंट करो इसको। ये देखो ऑड नंबर सार क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर ही पहले एक लाइन प्रिंट कर दिया था ऑड नंबर सार। ठीक है, जिससे आपके लिए समझने में आसानी हो कि हमें एक्चुअली प्रिंट क्या कर रहे हैं। तो ये 20 तक के सभी ऑड नंबर्स प्रिंट कर दिया इसने। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था जैसे आपको सीक्वेंस के बारे में।
सीक्वेंस जैसे लिस्ट है, एक लिस्ट है, लिस्ट में कई सारे एलिमेंट्स हैं और वो सारे एलिमेंट्स का मुझे सम निकालना है। मीन्स जितने भी नंबर्स इसमें पड़े हुए हैं, एलिमेंट्स पड़े हुए हैं एक एक, सबको ऐड करके मुझे रिजल्ट देना है। ठीक है, तो हम अब देखिए आप यहाँ पे फॉर लूप का एग्जैक्ट यूज आपको समझ में आएगा। मुझे सम करना है इसलिए मैंने सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है पहले। अब मेन आपको समझना है ये लाइन, देखिए एल में ये सारे एलिमेंट्स स्टोर हैं, एल अभी एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस का एक एक नंबर आई के पास आएगा जो फॉर लूप का सिंटैक्स है। ओके, अब क्या होगा, पहले एल का पहला सीक्वेंस जो 0th इंडेक्स पे रखा हुआ है, पहला एलिमेंट जो 0th एलिमेंट पे रखा हुआ है वो आएगा आई में, तो 10 आई में आया और इस लाइन में क्या होगा, 0 + 10 हो जाएगा 10 सब में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लूप फिर से चलेगा क्योंकि जो मैंने प्रिंट लिखा हुआ है ये लूप के बाहर लिखा हुआ है। अगर लूप के अंदर लिखा होता मैंने ये प्रिंट, तो वो भी मैं आपको अभी रन करके दिखाऊंगा, उससे क्या होता यहाँ पे 10 आके प्रिंट हो जाता, लेकिन मुझे 10 तो प्रिंट करना नहीं है, सबको ऐड करके एक रिजल्ट देना है, इसलिए मैंने इस प्रिंट को फॉर लूप के बाहर लिखा है। इंडेंटेशन पाइथन में इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडेंटेशन ही आपको बताती है कि आप कोई चीज़ कोई एक्सप्रेशन जो लिख रहे हो वो लूप के अंदर लिख रहे हो या लूप के बाहर लिख रहे हो, या कंडीशन के अंदर लिख रहे हो या कंडीशन के बाहर लिख रहे हो। ओके, यहाँ से पहली बार 10 आया, 10 यहाँ पे स्टोर हो गया, दूसरी बार 20 आया। ठीक है, 20 आया, 20 आई में गया, अभी तो यहाँ पे सम में 10 है, प्लस आई में आ गया 20 + 10 30 हो गया। ऐसे ही फिर 30 आया, 30 आई में आ गया, यहाँ से 30 लिया गया, 30 आई में आ गया 30, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे क्या है 30 + 30 60 हो गया। इस तरह पूरा यहाँ तक प्रिंट करेगा, यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा ये लूप, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा लास्ट में। मैं रन करता हूँ, सॉरी मैंने इंडेंटेशन नहीं दिया था। ओके, रन करते हैं। ये एडिशन ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज 373, सारे नंबर को ऐड करोगे तो आप 373 आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एल्स इन फॉर लूप, आपको एक बात पता होनी चाहिए, आप फॉर लूप के अंदर एल्स भी यूज कर सकते हो। अभी तक आप इफ के अंदर एल्स यूज कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा आप फॉर लूप के अंदर भी एल्स यूज कर सकते हो। We can also combine else statement in for loop. Here else block will run only after the loop completes its execution. ये लाइन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा है here else block will run only after the loop completes its execution. जब लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली else ब्लॉक चल जाएगा, लेकिन else ब्लॉक तभी चलेगा जब तक लूप ऑटोमेटिकली अपनी एग्जीक्यूशन खुद से ना कंप्लीट करे। मतलब है मेरा कि सपोज करो आप लूप चला रहे हो और आपने बीच में ही लूप को जानबूझ के बंद कर दिया। बंद करने के लिए हम ब्रेक यूज करते हैं, ब्रेक या कंटिन्यू, ये सारे कुछ, या फिर पास, ये सारे हैं आपके जंपिंग स्टेटमेंट्स जो बाद में हम पढ़ेंगे। आपने सपोज करो लूप को एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट किया है, मतलब जानबूझ के लूप को टर्मिनेट कर रहे हो। ऐसे केस में क्या होगा कि आपका एल्स पार्ट में जो कुछ भी लिखा होगा वो रन नहीं होगा। एल्स पार्ट की चीजें तभी रन होगी जब लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगा, मतलब लूप जितनी बार चल रहा है, चलना चाह रहा है उतनी बार चल लेगा, तभी एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, लूप अपनी एग्जीक्यूशन को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। और आप चाहो कि बीच में कुछ कंडीशन डाल दो कि हमारा लूप जैसे 10 बार लूप चलना चाह रहा था, उसको आपने बीच में 5 ही बार में रोक दिया जानबूझ के, तो ऐसे केस में आपके एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो नहीं चलेगी। द एल्स कीवर्ड इज अ फॉर लूप स्पेसिफिक अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप इज फिनिश्ड। एल्स एक कीवर्ड है जो कि तभी एग्जीक्यूट होता है जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है। देखिए सिंटैक्स सिंपल है, ये फॉर लूप का सिंटैक्स आप जानते ही हो,
बस उसके बाद फॉर लूप के सेम इंडेंटेशन पे एल्स हम करेंगे और उसके अंदर हमको जो भी एक्सप्रेशन लिखना होगा उसको लिख लेंगे। ये सिंटैक्स इसका बहुत आसान है। मैं इसका प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। सपोज करो आपको 10 से 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। 1 से 10 तक के नहीं, 10 से 1 मीन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह प्रिंट करना है। तो आप कैसे चलाओगे? रेंज ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप ये फीचर भी होते हैं। तो हम पहले स्टार्ट लिख रहे हैं, 10 से स्टार्ट हो, 0 पे स्टॉप हो, ठीक है। और हमने बताया था एंड की जो वैल्यू होती है एंड -1 लिखते हैं, उसको एक छोटा करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा लूप जो होगा 1 पे स्टॉप हो जाएगा, 0 लिखा है। अगर -1 लिखा होता तो 0 पे स्टॉप होता। और स्टेप, ये स्टेप है कि मैं हर बार एक कम कर रहा हूँ, स्टेप को एक कम कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने -1 यूज किया और मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। और फिर मैंने इसका एल्स पार्ट लिखा है इस फॉर लूप का। ये फॉर का एल्स है, इफ का एल्स नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। पाइथन इतना स्ट्रांग है कि ये फॉर का भी एल्स पार्ट लिखने को आपको देता है। तो इसमें हम सिंपल सा एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं कि वी हैव रीच्ड टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन रेंज, ठीक है। हम बता रहे हैं कि हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए हैं जो रेंज हमारी दी गई थी, ठीक है। देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर एल्स पार्ट अपने आप चल गया। देखो मैंने बताया था ना आपको, जैसे ही फॉर आपका खत्म होगा, फॉर का एग्जीक्यूशन, तुरंत एल्स पार्ट अपने आप चल जाएगा। ये तो सही है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने कहा था कि अगर मैं एक्सप्लिसिटली उसको रोक रहा हूं तो हमारा एल्स पार्ट नहीं चलेगा। इस प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम में कर रहा हूं, बस मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मेरी जो आई में आ रहा है, यहां से पहले 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आई में 7 आएगा। जब आई में 7 आ जाए तो वहीं से लूप को ब्रेक कर दो। ब्रेक ऐसे लिखते हैं, ये एक जंपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ब्रेक कर दो और उसके पहले जो कुछ भी आया हुआ है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। अब देखो इंडेंटेशन यहाँ भी देखना, ब्रेक को मैं इफ के अंदर लिख रहा हूँ लेकिन प्रिंट को इफ के बाहर लिख रहा हूँ, फॉर के अंदर। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रेक है ये इफ के अंदर है और ये प्रिंट जो है ये फॉर के अंदर है, इफ के बाहर है, ठीक है। और फिर मैंने एल्स किया और फिर एक स्टेटमेंट लिखा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। ओके सॉरी, ओके। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, जैसे ही हमारा नंबर 7 के बराबर हो जाएगा, पहले 10 आया, फिर 9 आया, फिर 8 आया, ये तीनों तो यहाँ से प्रिंट हो गए। लेकिन जब हमारा नंबर 7 हो गया तो वहीं से ब्रेक हो गया और उस लाइन को भी मैंने प्रिंट नहीं किया है। अगर उसको प्रिंट करना होता तो इस प्रिंट को मैं इफ के अंदर लिखता, ठीक है, तब वो 10, 9, 8, 7 तक लिखता। लेकिन मैंने 7 को भी नहीं लिखा है। और मैंने बताया था जब आप एक्सप्लिसिटली अपने लूप को स्टॉप कर रहे हो, फोर्सफुली स्टॉप कर रहे हो अपने लूप को, तो एल्स पार्ट नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं चला है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी आसानी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम आज कवर कर रहे हैं वो है नेस्टेड फॉर लूप, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। नेस्टेड लूप मतलब होता है कि लूप इनसाइड अ लूप। द इनर लूप विल एग्जीक्यूट वन टाइम फॉर ईच इटरेशंस ऑफ द आउटर लूप। इनर लूप आउटर लूप के लिए एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, हर बार। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, फिर उसके अंदर भी एक फॉर लूप चला दिया, फिर जो भी एक्शन यहाँ पे बॉडी, एक्शन बॉडी होगी वो सब होगी। इस फॉर लूप के लिए ये फॉर लूप चलेगा और इसके लिए ये सारे बॉडी, एक्शंस, एक्सप्रेशंस चलेंगे, ठीक है। तो ये फॉर लूप भी
अगर 10 बार आप चला रहे हो इस फॉर लूप को, तो ये फॉर लूप भी 10 बार चलेगा और ये फॉर लूप इस फॉर लूप की वजह से 10 बार चलेगा। ठीक है, सपोज करो आपने एक डिक्शनरी लिया है और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसको स्टोर किया, आईडी स्टोर किया, नेम किया, एज किया है। ठीक है, और नॉर्मली उसको प्रिंट कर दिया है। ये चीज़ तो आप समझ ही गए होगे, वो प्रिंट कर देगा। देखो, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप जो ले रहे हो वो आप डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स डाल रहे हो उसकी सिर्फ आईडी दे रहा है, वैल्यूज नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वैल्यूज नहीं आ रही, सिर्फ आईडी आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दूसरा प्रोग्राम लिखे हैं। हमने यहाँ पे स्टोर किया वैल्यूज और मैंने यहाँ पे आइटम्स मेथड के बारे में आपको मैंने बताया था। डिक्शनरी के आइटम्स क्या करता है, उसकी की और वैल्यूज दोनों देता है, दोनों रिटर्न करता है। तो आइटम्स हमारा यहाँ से रिटर्न करेगा। मैंने इस वेरिएबल में आइटम्स मेथड यूज किया है। तो यहाँ से जो चीज़ें आएंगी, यहाँ से आएगा की और वैल्यू दोनों। तो की को मैंने के में स्टोर किया है, वी को मैंने वैल्यूज को मैंने वी में स्टोर किया है। तो ये चीज़ भी आप पाइथन में फॉर लूप में कर सकते हो। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी इटरेट कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से कुछ सीक्वेंस लो और सीक्वेंस को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली की को प्रिंट कर दिया है और वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। आप देखिए, और ये देखिए आपकी कीज आ गई 10 और वैल्यूज आ गई 10। की आ गई आईडी, वैल्यूज आ गई 10, की आ गया नेम, वैल्यू आ गया वी, की आ गया एज। ये आपका पूरा की और वैल्यू के फॉर्मेट में आ गया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, मैं आपको शो करता हूं। नेस्टेड फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट था, इसका सिंटैक्स और इसके बारे में आप अभी जान लो। इसके प्रोग्राम्स हम कल करेंगे। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप्स के प्रोग्राम कल करेंगे। और अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक प्रोग्राम्स आपको बताया, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है फॉर लूप का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया है फॉर लूप के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फॉर लूप के कुछ स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, कोई भी एग्जाम आप दोगे, और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। क्योंकि आप जानते हो प्रोग्राम्स आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप के कुछ स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स करेंगे, जैसे मैंने इफ एल्स के किए थे, तो वैसे ही फॉर लूप को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।